नमस्कार। तो पीटीसी न्यूज के डिजिटल पेज पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ मौसम की ताजा अपडेट। तो हरियाणा और पंजाब चंडीगढ़ के मौसम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में भारत मौसम विभाग ने हरियाणा के लिए अलर्ट जारी किए हैं। जी हाँ, यहाँ पे ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जो हरियाणा के 11 जिले हैं। इसे लेकर ये अलर्ट है जो जारी किया गया है। तो आपको जानकारी दे दूं कि इनमें जो 11 जिले इनमें नाम आते हैं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, नानौर, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी और इनमें गुरुग्राम शामिल है। तो रविवार सुबह जींद और हिसार में भी धुंध छाई हुई रही। और आपको आगे जानकारी दे दूं कि मौसम विभाग का ये भी मानना है कि राज्य में आज से ठंड की 3rd डिग्री यानी ट्रिपल अटैक शुरू हो जाएगा। जी हां, तो घने कोहरे के साथ कोल्ड वेव और कोल्ड डे की भी स्थिति हरियाणा में साफ दिखाई दे रही है, खासकर 11 जिलों के लिए जिनके नाम मैंने इससे पहले आपके सामने दोहराए। और आपको ये भी जानकारी दे दूं कि इसके अलावा कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, मेवात और पलवल के लिए भी येलो अलर्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ कोहरे और कोल्ड वेव का असर रहेगा। 2 जनवरी तक मौसम के बारे में कहा गया है कि 2 जनवरी तक मौसम खुश्क रहने की यहाँ पे संभावना है। वहीं जो नानौर राजकीय यूनिवर्सिटी के पर्यावरण क्लब के जो नोडल अधिकारी है डॉक्टर चंद्र मोहन, उन्होंने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी पर्वतीय राज्य जो है उनमें भारी बर्फबारी और हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के जो क्षेत्र है उनमें बारिश और ओलावृष्टि होगी। हालांकि पिछले कल भी कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि दिखाई दी, जैसे पलवल में भी काफी ओलावृष्टि हुई है जिसके कारण किसानों को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि जिसकी वजह से जो है अब हाड़ कंपा देने वाली जो है ठंड पड़ जाएगी और जो है ये जो ठंड है ये अपना प्रचंड रूप आगे और धारण कर लेगी। तो 29 दिसंबर यानी आज की बात करें तो हवा की दिशा आज बदलेगी और उत्तरी इलाके में ठंड का पूरा जोर दिखाएगी और इससे तापमान में गिरावट भी आएगी और जिससे 2025 की शुरुआत में ठंड का जो है ये ट्रिपल अटैक देखने को मिलेगा। तो 2025 की जो शुरुआत है, नए साल की शुरुआत जो होगी वो ठंड के ट्रिपल अटैक से होगी। तो कृपया आप सभी अपना ध्यान रखें। और इसके अलावा जो है आगे अधिकारी कहते हैं, डॉक्टर चंद्र मोहन, वो कहते हैं कि हरियाणा और दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर दिन और रात का जो तापमान है वो सामान्य से नीचे पहुंच जाएगा और पिछले दिनों हुई बारिश के बाद वातावरण में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है जिस कारण से घना कोहरा छाएगा और दिन का जो तापमान है वो सामान्य से नीचे रहने और कोल्ड वेव की स्थिति बने रहने की संभावना है। तो आपको ये भी जानकारी दे दूं कि जो 27 दिसंबर था पिछले कल का 27 दिसंबर को राज्य के अधिकतर जिलों में जो बारिश हुई थी और जो ये 5 जिले उनमें थी हिसार, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद और कैथल, इसमें जमकर जो है ओलावृष्टि हुई। इसके कारण जो है सब्जी, सरसों, चने और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा। और कल भी यानी कि 28 दिसंबर को भी पलवल और कई इलाकों में भारी ओलावृष्टि हुई जिस वजह से किसानों की जो फसलों को है वो नुकसान पहुंचा है। वहीं एक दिन पहले शनिवार को चंडीगढ़ में कैबिनेट मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिलों के डीसी से खराब हुई फसल की रिपोर्ट मांगी थी। तो नायब सैनी ने यह भी कहा था कि तोशाम, बवानीखेड़ा, लोहारू, फतेहाबाद, रानिया, भटूकला, नानौर, हासी, महेंद्रगढ़, कनीना, हथीन, बावल में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान जो पहुंचा है और कहा था कि जो सभी डीसी है उसको इस संबंध में जल्द से जल्द रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करने के उनको निर्देश दिए गए हैं। साथ में नुकसान के आकलन के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल भी खोला जाएगा जिसमें आप अपने नुकसान की चीजें बता पाएंगे। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि हरियाणा में जो सभी स्कूल है वो 1 से 15 जनवरी तक यहाँ पे छुट्टियां घोषित कर दी गई है। ये छुट्टियां जो है 15 जनवरी तक रहेगी और 16 जनवरी को अब स्कूल खुलेंगे। तो स्कूल शिक्षा निदेशालय ने आदेश में कहा है कि इन छुट्टियों के दौरान सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड आदि के नॉर्म्स के अनुसार बोर्ड कक्षाओं जैसे 10वीं 12वीं के लिए निर्धारित शेड्यूल के अनुसार स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के लिए स्कूल में बुलाया जा सकता है इन दिनों में। तो ये आदेश सरकारी और प्राइवेट
दोनों ही स्कूलों के लिए लागू होंगे। इस संबंध में राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी के साथ स्कूल मुख्य और प्रभारियों को भी ये आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। चलिए तो अब बढ़ते हैं पंजाब और चंडीगढ़ की तरफ। यहाँ का मौसम कैसा रहेगा इसकी जानकारी भी आपको हम दे देते हैं। तो पंजाब और चंडीगढ़ में आज भी ठंड देखने को मिली है और चंडीगढ़ और पंजाब में धुंध भी देखने को मिली है। इसके साथ ही जो मौसम विज्ञान केंद्र है उनकी तरफ से कहा गया है, यहाँ पे जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ कोल्ड वेव को लेकर भी चेतावनी यहाँ पे जारी की गई है। पंजाब और चंडीगढ़ में धूप न खिलने के बाद दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं रहा है। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण यहाँ पे जो है ठिठुरन और अधिक बढ़ गई है। तो चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप अपना इस ठंड के मौसम में बेहद ही ध्यान रखें, गर्म कपड़े पहने, ऊनी वस्त्र पहने, साथ ही अपने जानवरों का भी, अपने पशुओं का भी ध्यान रखें। साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार ये भी कहा गया है कि पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, लुधियाना, जालंधर, मोगा, भटिंडा और बरनाला, मानसा में धुंध और कोल्ड वेव जारी रहेगा। यहाँ पे कोल्ड वेव को लेकर जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि जो अन्य सभी जिले वहां पे धुंध और कोल्ड वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी है। और इसके अलावा यानी कि जो पंजाब के कुछ जिले हैं उसमें विजिबिलिटी 50 मीटर से भी नीचे जा सकती है। तो धुंध व कोल्ड वेव को लेकर जारी चेतावनी फिलहाल 1 जनवरी 2025 तक के लिए जारी की गई है। तो मौसम विज्ञान केंद्र के जो अनुसार है कि एक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस वक्त एक्टिव है जो पंजाब के आसपास, इस समय 2 साइक्लोन सर्कुलेशन देखे जा सकते हैं। एक पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर के पास है तो दूसरा हरियाणा में है। इसके अलावा एक टर्फ गुजरात से पंजाब तक एक्टिव है। यही कारण है कि पंजाब हरियाणा में बारिश देखने को मिल रही है। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी भी जारी है, जिस कारण यहाँ पे ठंड जो है अधिक बढ़ गई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दिसंबर के जो अंतिम दिन है उसमें चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में बारिश देखने को मिलेगी, यानी कि आगे भी आपको बारिश देखने को यहाँ पे मिलेगी 1 जनवरी तक। तो 1 से 6 जनवरी तक के जो है जो 2 नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो एक्टिव होने वाले हैं, जिनका असर वेस्टर्न हिमालयन रेंज पर देखने को मिलेगा, जिसके बाद जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं वहां पे बारिश हो सकती है, जिसके बाद पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में एक बार फिर से तापमान गिरने की पूरी संभावना है। तो पंजाब में तो चंडीगढ़ में आज मौसम का तापमान कितना रहेगा इसकी जानकारी भी आपको देते हैं। तो सुबह के समय यहाँ पे धुंध छाई रहेगी और दोपहर में मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन तापमान जो है वो 10 से 18 डिग्री के बीच रहेगा। वही जालंधर की बात करते हैं तो जालंधर में कोल्ड वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, इसलिए यहाँ का जो तापमान है वो 11 से 7 डिग्री के बीच रहेगा। और लुधियाना की बात करें तो लुधियाना में जो है यहाँ पे सुबह के समय धुंध छाई रहेगी, दोपहर में आसमान साफ रहेगा और जो तापमान है वो 6 से 18 डिग्री के बीच रहेगा। तो वही आगे बात करते हैं पटियाला की। तो पटियाला में सुबह के समय धुंध रहेगी, दोपहर के समय आसमान साफ रहेगा, जो तापमान है वो 11 से 7 डिग्री के बीच रहेगा। आगे बात करते हैं मोहाली की। तो मोहाली में भी सुबह घने कोहरा छाया रहेगा, धुंध रहेगी और दोपहर में जो है आसमान साफ होएगा और जो यहाँ का जो तापमान है वो 11 से 18 डिग्री के बीच रहेगा। तो कल का आगे की जो हम तापमान है उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। तो पल पल की अपडेट के साथ पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बने रहिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।